हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट केविएट। केविएट एक लैटिन टर्म है विच मींस बीवियर। सेक्शन 148 ए ऑफ सीपीसी डील्स करता है केविएट से रिलेटेड प्रोविजंस, प्रोसीजर, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड टाइम लिमिट ऑफ केविएट पटिशन। जो केविएट लैटिन टर्म है विच मींस बीवियर, तो केविएट जो पर्सन केविएट फाइल करता है उसको कहते हैं केविएटर। जिसके अगेंस्ट फाइल की गई किया गया है वो है केविएटी। तो ये पिटीशन कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो केविएट प्रोविज़न है जो वो सिर्फ सीपीसी से डील्स करता है। सिविल सूट, अपील, अदर प्रोसीडिंग्स में डील्स करता है। ये डील्स करता है ओनली सीपीसी। केविएट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है दैट इज केविएट इज अ कॉशन और वार्निंग गिवन बाय अ पार्टी टू द कोर्ट not to take any action or grant any relief to the applicant without notice or intimation being given to the party lodging the caveat and interested in appearing an objection in such relief। बेसिकली सिंपल मीनिंग जो केविएट का है वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है किसी एप्लीकेशन या रिलीफ के थ्रू जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन केविएट फाइल कर सकता है जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। देन केविएट फाइल करने के बाद कोर्ट उसको नोटिस सर्व करती है। मीन्स कोर्ट इसमें एक्स पार्टी डिसीजन नहीं देती, तो इसमें कोर्ट नोटिस सर्व करेगा या फिर इंटीमेशन सर्व करेगा केविएटर को। देन कोर्ट उसको सुनने के बाद ही डिसीजन जो है वो ग्रांट करेगा। इट मीन्स इस सिचुएशन में सिर्फ एक पार्टी को सुनना सफिशेंट नहीं है, दोनों पार्टी को सुना जाता है। तो इसमें एक लैटिन टर्म है जो बीवियर, उसका मतलब यही है कि जो पर्सन है जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वो कोर्ट को अवेयर करता है कि उसको सुने बिना कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन या फिर इंटरिम रिलीफ ना दिया जाए कोर्ट के द्वारा। एंड जो ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं केविएट का। केविएट पिटीशन है जो उसका ऑब्जेक्ट है इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। किसके इंटरेस्ट की बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर उस पर्सन की इंटरेस्ट की बात चल रही है जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो डिसीजन या इंटरिम रिलीफ के थ्रू जो कि एप्लीकेंट ने फाइल की है कोर्ट में। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। इट मीन्स अगर कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन है जो वो देती है, तो इस सिचुएशन में सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल होगा, एक डिफरेंट प्रोसीजर वो फॉलो किया जाएगा। अपील फाइल किया जा सकता है, सेट असाइड की प्रोसीडिंग फाइल की जा सकती है, रिव्यू फाइल किया जा सकता है, तो वो एक अलग प्रोसीजर है। तो इस अगर हम कोर्ट अगर कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन देती है तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को मोटिवेट करेगा, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को इंक्रीज करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, इनिशियल स्टेज में ही अपोजिट पार्टी को सुनेगा, आफ्टर दैट डिसीजन जो है वो देगा, ताकि फर्दर कोई मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है वो इंक्रीज ना हो। एंड सेकंड इज जो एप्लीकेशन है, केविएट फाइल की जा सकती है उस पर्सन के द्वारा जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन है जो वो एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज़ बीन मेड। मीन्स पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात कर रही है। तो इस सिचुएशन में अगर एप्लीकेशन है जो उस केविएटर के अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन है, तो ये केविएटर को एक्सपेक्टेशन है कि उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है कोर्ट में, तो भी वो केविएट फाइल कर सकता है। या फिर हैज़ बीन मेड मीन्स कोई एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है उसके इंटरेस्ट जो कि उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो पर्सन
केविएट फाइल कर सकता है। एंड अगेन जो केविएट है वो फाइल किया जा सकता है इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स। सूट में सिविल सूट की बात हो रही है, प्रोसीडिंग्स में बहुत सब इसका हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करेंगे प्रोसीडिंग्स का। प्रोसीडिंग्स में कवर्ड हो जाता है इवन अपील, एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग्स। जैसे कि हम जानते हैं केविएट फाइल किया जाता है सिविल केसेस में, सिविल सूट में, सिविल सूट और प्रोसीडिंग्स में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग और अदर प्रोसीडिंग भी कवर्ड होंगे। इवन इसमें अपीलेट कोर्ट भी प्रोसीडिंग, अपीलेट कोर्ट की प्रोसीडिंग भी कवर्ड होगी। दैट मीन्स केविएट फाइल किया जा सकता है अपीलेट स्टेज में भी। एंड किस जुडिक्शन में और कहाँ कोर्ट, किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? इन द कोर्ट इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड। जहाँ पर यह एप्लीकेशन, जिस कोर्ट में अपोजिट पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल की गई है, जहाँ पर एप्लीकेशन फाइल होने के चांसेस हैं, अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड, और या फिर एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, तो उस कोर्ट की जुडिक्शन में केविएट पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो ये था हमारा पैराग्राफ रिलेटेड टू एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज़ बीन मेड इन द सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड। ये बेरक लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केविएट किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है? इसका सिंपल आंसर होगा केविएट फाइल किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा जिसका इंटरेस्ट है वो इफेक्टेड हो रहा हो। मीन्स बाय एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड, जो कोर्ट के डिसीजन के थ्रू या फिर रिलीफ के थ्रू इफेक्ट हो रहा हो, उस पर्सन के द्वारा केविएट फाइल किया जा सकता है। इट मीन्स पार्टी टू सूट नॉट नेसेसरी। पर्सन का पार्टी टू सूट होना जरूरी नहीं है। इसमें कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो वो केविएट फाइल कर सकता है। इसको हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करके देखें तो इससे पता चलता है तो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्टी टू सूट में पार्टी की डेथ हो जाती है, तो इस सिचुएशन में पार्टी का जो एलआर है वो, उसका इंटरेस्ट है जो वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एलआर है जो वो भी केविएट फाइल कर सकता है बिकॉज उसका भी इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। तो जो ये वर्डिंग है ना, एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड, इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है। ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन मीन्स ये जरूरी नहीं है कि पार्टी टू सूट हो, उसमें कोई भी पर्सन है जो वो केविएट फाइल कर सकता है, जो पर्सन जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा हो। इट आल्सो मीन्स स्ट्रेंजर टू सूट, जो है वो स्ट्रेंजर पार्टी है वो केविएट पिटीशन फाइल नहीं कर सकती। एंड जो पर्सन है जो इंटरेस्ट गोइंग टू बी इफेक्टेड, इट मीन इसमें कवर हो जाता है नेसेसरी पार्टी इवन प्रॉपर पार्टी, दोनों ही कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। क्लॉज 2 सेक्शन 148 ए क्लॉज सब क्लॉज 2 डील्स करता है केविएटर से रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्लॉज 3 डील्स करता है कोर्ट से रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्लॉज 4 डील्स करता है एप्लीकेंट से रिलेटेड ड्यूटीज़। एप्लीकेंट जिसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द केविएटर। तो तीनों ही प्रोस्पेक्टिव व्यू कवर हो जाते हैं, तीनों ही प्रोस्पेक्टिव व्यू कवर हो जाते हैं क्लॉज 2, 3 एंड 4 में। मींस केविएटर भी कवर हो गया, कोर्ट की ड्यूटीज़ भी कवर होगी, एंड थर्ड पर्सन जो एप्लीकेंट है जिसने पहले एप्लीकेशन फाइल की है केविएटर के अगेंस्ट, उसका इंटरेस्ट उस केविएटर के इंटरेस्टेड के अगेंस्ट वो भी कवर्ड हो रहा है इसमें। तो केविएटर की बात करें तो वो नोटिस जो है, केविएटर की बात करें तो उस सिचुएशन में केविएटर को नोटिस सर्व किया जाएगा, नोटिस ऑफ केविएट, केविएट का नोटिस सर्व करेगा केविएटर।
जो जिस पर्सन ने केविएट पटिशन फाइल की गई है उसको केविएटर कहते हैं। एंड केविएट पटिशन फाइल करने के बाद उसका पर्टिकुलर जो नोटिस है वो सर्व करेगा अपोजिट पार्टी को। केविएटर है जो वहाँ पर जिस अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व कर रहा है कि उसने पर्टिकुलर केविएट है जो वो फाइल कर दी है। तो इस सिचुएशन में जो अपोजिट पार्टी है उसको पता चल जाता है कि इसने केविएट फाइल किया है तो इसको भी नोटिस सर्व करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन जो ये नोटिस सर्व करना है अपोजिट पार्टी को, अपोजिट पार्टी इसमें कौन है? अपोजिट पार्टी वो है जिसके अगेंस्ट अपोजिट पार्टी केविएटर के अगेंस्ट है। जो नोटिस है ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मींस मैंडेटरी इस उस सिचुएशन में ये मैंडेटरी नहीं है जहां पर अनसर्टेनिटी हो। केविएटर को अपोजिट पार्टी है जो वो नहीं पता, केविएटर है जो वो अनसर्टन है अबाउट टू द अपोजिट पार्टी। मींस केविएटर को ये नहीं पता कि उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, बट कौन सी पार्टी है जो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एंड सेकंड इज नो ऑफ कोर्ट की ड्यूटीज़ बनती है नोटिस सर्व करना केविएटर को अबाउट टू द एप्लीकेशन और एनी रिलीफ। एंड एप्लीकेंट है जो वो एप्लीकेंट की जो ड्यूटीज़ है टू फर्निश करना केविएटर को कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो उसने फाइल की है, एंड पेपर्स अलोंग विद पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। तो ये एप्लीकेंट की ड्यूटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी है नोटिस सर्व करना केविएटर को। एंड केविएटर की ड्यूटी बनती है कि वो अपोजिट पार्टी वो अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करे कि उसने केविएट पर्टिकुलर कोर्ट में केविएट फाइल कर दी है। अगेन ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है उस सिचुएशन में जिसमें अपोजिट पार्टी अनसर्टन है। एंड टाइम लिमिट की बात करें तो केविएट विल रिमेन इन फोर्स फॉर 90 डेज। 90 डेज जो है, आफ्टर 90 डेज केविएट का जो केविएट है जो वो नल हो जाएगी। मींस इसका जो इन्फोर्समेंट है वो 90 डेज ही रहेगा। बट इस सिचुएशन में रिन्यू का जो प्रोविज़न दिया गया है वो रिन्यू कर सकता है केविएट पटिशन। एंड ये था हमारा केविएट पटिशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।